एक और पुरस्कार स्टोरी लेकर मैं आपकी होस्ट खैर दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। आज के एपिसोड में बात करेंगे उस हीरे की जिसे आज तक कोई खरीद नहीं पाया। या तो ये हीरा एक राजा से दूसरे राजा के पास चला गया या फिर इसे छीन लिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोहिनूर हीरे की। पहाड़ों की रोशनी यानी कोहिनूर, एक ऐसा हीरा जिसे आज तक कोई खरीद नहीं पाया। कोहिनूर हीरे का पुरस्कार सफर ही कुछ ऐसा है। इस हीरे को सदियों से कोई खरीद नहीं पाया। ये हीरा या तो एक राजा से दूसरे राजा को इनाम में मिला या फिर इसे हीरे को छीन लिया गया। बिल्कुल इसी तरह इस हीरे की कीमत का अंदाजा भी आज तक सही कोई नहीं लगा पाया है। एक अंदाजे के मुताबिक कोहिनूर हीरे की कीमत 150,000 करोड़ रुपए लगाई जाती है, क्योंकि आज से 60 से 70 साल पहले 24.78 कैरेट का एक पिंक हीरा 46 मिलियन डॉलर में बेचा गया था। तो वहीं कोहिनूर 105 यानी 105 कैरेट का हीरा है। ये तो रहा कोहिनूर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब आपको बताते हैं इसके पुरस्कार सफर के बारे में कि ये कहाँ मिला, किन किन राजा महाराजाओं या बादशाह के पास रहा, इसके लिए कितना खून बहाया गया और अब ये कोहिनूर हीरा कहाँ है। आइए देखते हैं। बात सन 1100 की है। आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में खुदाई के काम के दौरान मजदूरों को एक चमकीली गेंद की तरह एक पत्थर मिला। ये पत्थर किसी हीरे से भी ज्यादा चमकदार था। ये चमकीला पत्थर कुछ और नहीं बल्कि कोहिनूर हीरा था। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि इस हीरे को लेकर आगे चलकर न सिर्फ राजा महाराजा बल्कि अलग अलग मुल्क भी आपस में लड़ पड़ेंगे। बहरहाल 1323 यानी तुगल शाह अव्वल ने काकतिया डायनेसिटी या काकतिया खानदान को एक जंग में खत्म करके इस हीरे पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद 1325 से लेकर 1351 तक ये हीरा मोहम्मद बिन मुगल बादशाहों के पास आए कोहिनूर के बारे में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यह हीरा जिस किसी के पास होगा वो तबाह हो जाता है। बहरहाल अभी तक इस हीरे का नाम कोहिनूर नहीं पड़ा था। कहा जाता है कि इस हीरे को नाम देने वाले नादिर शाह थे। 1739 यानी 1739 में नादिर शाह ने जब हिंदुस्तान फतह किया तो इस हीरे को वो अपने साथ ईरान ले गया और गालिबन उसी ने इस हीरे का नाम इसकी चमक दमक देखकर कोहिनूर रखा। नादिर शाह का जर्नल अहमद शाह अब्दाली था। नादिर शाह के कत्ल के बाद अफगानिस्तान का इलाका अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ गया और यह हीरा भी अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में रहा। अब्दाली की मौत के बाद उसके बेटे तैमूर शाह और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह शुजा वाली कंधार के पास रहा। जब इसके मुखालिफिन ने इसे तख्त से माजूल कर दिया तो वो भागकर हिंदुस्तान आया तो यह हीरा उसके साथ था। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने उसे पनाह दी और खोई हुई हुकूमत की बहाली का वादा भी किया। उसने खुद जाकर माजूल बादशाह से मुलाकात की और वो हीरा हासिल कर लिया। हीरे को हासिल करते हुए रणजीत सिंह और माजूल बादशाह शुजा के दरमियान होने वाली बातचीत भी काफी तारीखी मानी जाती है। माजूल बादशाह से हीरा लेने गए रणजीत सिंह ने उसकी कीमत पूछी, जिस पर शाह शुजा ने जवाब दिया, ताकत, जिसके जरिए हर बादशाह ने इसे हासिल किया। मेरे आबा व अजदाद ने इसे हासिल किया और अब मुझसे आप ताकत के जरिए ही इसे हासिल कर रहे हैं। कल कोई और ताकत के जरिए आपसे इसे हासिल कर लेगा। बहरहाल यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह की किलत यानी शाही लिबास की जीनत बना रहा। 1839 यानी 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई, लेकिन कोहिनूर फिर किसी राजा के खजाने की जीनत बनने के लिए तैयार था। 1839
यानी 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद खालसा दरबार साजिशों का गढ़ बन गया। 1846 में सिख अंग्रेज जंग में सिखों को शिकस्त हुई और हीरा भी ब्रिटेन के कब्जे में चला गया। सिख हुक्मरान महाराजा दिलीप सिंह से यह हीरा ब्रिटेन के हाथ लगा। रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने हरा दिया और उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ एग्रीमेंट किया गया, जिसके मुताबिक कोहिनूर अब से भारत की नहीं बल्कि अंग्रेजों का एसेट यानी जायदाद होगा। हीरे के बारे में पता होते ही इंग्लैंड से हुक्म मिला कि खुफिया तौर पर यह हीरा लंदन भेजा जाए। इस हुक्म की फौरी तामील हुई। लंदन में इस हीरे को तराशने के बाद बर्तानिया के किंग के ताज की यह जीनत बनाया गया। 1852 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर हीरे को अपने ताज का हिस्सा बना लिया और साथ ही ये बात भी कह दी कि ये हीरा हमेशा खवातीन यानी लेडीज ही पहना करेंगी। एक ऐसा हीरा जो अपने आप में एक तारीख रखता हो तो भला इसे हासिल करने की चाहत किसे नहीं होगी। उसी तरह इस हीरे पर सिर्फ हमारा मुल्क भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान भी अपना अपना होने का दावा करते हैं। दुनिया के सबसे कीमती हीरे कोहिनूर पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान और अफ्रीका भी अपना दावा पेश करते हैं। ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद भारत ने 1953 में कोहिनूर को वापस करने की मांग की थी, जिसको ब्रिटेन की हुकूमत ने कबूल नहीं किया था। 1976 में तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश पीएम से कोहिनूर हीरा पाकिस्तान की जायदाद होने का दावा करते हुए उसे वापस देने का मुतालबा किया था, जिसे ब्रिटेन ने खारिज कर दिया था। पाकिस्तान का कहना है कि यह हीरा लाहौर से चोरी किया गया था, इसलिए कोहिनूर हीरे पर भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हक है। कोहिनूर हीरा अब ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ के सर के ताज में लगा हुआ है। भारत का होते हुए भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि कोहिनूर पर हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नई पुरअसरार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़।